देखिए, यदि आप बिहार लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एस्टेट की परीक्षा हो, चाहे एलईटी की परीक्षा हो या किसी भी प्रकार से बिहार लाइब्रेरी की जो भर्ती की जाए, उसमें सिलेबस क्या रहने वाला है और क्या आपको पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि केवल बिना जाने अगर आप अपनी एनर्जी लगाएँगे, आप पढ़ते रहेंगे तो रिज़ल्ट नहीं निकलने वाला है, समय आपका बर्बाद होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। जीके जीएस पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, या लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, उर्दू पढ़ें या न पढ़ें, ये क्या चीज़ करें? तो उसके लिए मैं आपको आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एस्टेट हो चाहे एलईटी हो, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। एस्टेट का नोटिफिकेशन आपको अगले 1 या 2 दिन के अंदर मिलने वाला है और एस्टेट के नोटिफिकेशन के साथ ही आपको ये भी पता है अगले 20 से 25 दिन के अंदर एस्टेट की परीक्षा का आयोजन कर लिया जाएगा और 1 से 1.5 महीने के अंदर मैक्सिमम 1 नवंबर तक जो है आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक संदेश जो दिमाग में वो चल रहा था कि एस्टेट के अंदर इसको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। खैर जो भी हो, लेकिन आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि लाइब्रेरियन के लिए एक अलग से पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसको हम लोग एलईटी यानी कि लाइब्रेरियन एंट्रेंस टेस्ट कहेंगे। तो चाहे एस्टेट हो चाहे एलईटी हो, एग्जाम तो होना है और ये बात तय है। एग्जाम के लिए अगर मान लीजिए आपको 20 से 25 दिन या 1 महीने का समय मिलता है तो आपके लिए वो समय बहुत ही कम होगा। और अगर समय आपको ज्यादा मिल जाता है, यानी कि अगर एलईटी का नोटिफिकेशन 10 दिन के अंदर आ जाता है और अगर आपका एग्जाम दिसंबर में होता है तो आपके पास एक पर्याप्त समय फिर भी आपको मिलता है, लगभग 3 महीने का समय आपको मिलता है जिसके अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। हालांकि ये हम लोग आपको पहले से ही आगाह कर रहे हैं और हमने आपको जून से ही बता दिया था कि आपका निश्चित तौर पे आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसके बाद ही आपकी जो है मेन एग्जाम यानी कि बीपीएससी की परीक्षा आयोजन किया जाएगा। तो आपको पहले पात्रता परीक्षा आपको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं, क्योंकि अभी आपका फिलहाल जो है आपका यहाँ पर देखिए आप ये सपोज आज और कल यानी कि 2 दिन के लिए आपके पास एक समय है और जहां पर आप घर बैठे लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो आपको यहां पर एक नाम मात्र फीस यानी कि 1499 रुपए के अंदर आपको 2 दिन का ऑफर है। आपका 6 और 7 सितंबर को यानी कि 6 और 7 सितंबर को यहाँ पर आपको एक ऑफर मिल रहा है जिसके अंदर आपको घर बैठे आप केवल नाम मात्र फीस में यानी कि 1499 के अंदर जो है आप डिजिटल कोर्स या लाइव क्लासेस के माध्यम से आप घर बैठे लाइब्रेरियन एंट्रेंस टेस्ट एलईटी और साथ में बीपीएससी दोनों की आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर मैंने आपको 2 चीजें आपको बता दी थी। पहली चीज ये बात तय है आपका यानी एसटीईटी के द्वारा आपकी भर्ती की जाए तो इसकी संभावना खैर कम है और लाइब्रेरियन के लिए आपका अलग से यानी कि एलईटी का ही आपका आयोजन किया जाएगा। तो आपको एस्टेट वाले पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, यानी कि ये पैटर्न आपको नहीं फॉलो करना है क्योंकि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरियन की वो एस्टेट के पैटर्न को देख के फॉलो कर रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड फिलहाल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं जब तक कि एलईटी का स्पष्ट नोटिफिकेशन आपको न मिला है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड आमतौर पर उन एग्जाम्स के लिए या उन सब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है जिन सब्जेक्ट के अंदर जो है वो टीचिंग के सब्जेक्ट होते हैं। लाइब्रेरियन जो है वो नॉन टीचिंग है, आपको पहले ये बात आपको समझनी होगी। यहां पर जो चीज रहने वाली है मैं आपको बता दूं, देखिए एलईटी के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एलईटी के अंदर क्या क्या रहने वाला है। तो यहां पर ये देखिए आपको ये एलईटी का कंप्लीटली आपको सेक्शंस हैं, आपको 3 सेक्शन के अंदर चीजें डिवाइडेड है और उन 3 सेक्शन के साथ आप देखें यहां पर कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होना है। देखिए ये है बिहार एलईटी लाइब्रेरी एग्जाम का पैटर्न, जहां पर 3 सेक्शंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और तीनों की हम लोग बात करेंगे एक एक करके। मैं फिलहाल को दिखा दूं, ये लैंग्वेज है पोर्शन आपका, भाषा सबसे पहले भाषा। भाषा के 30 नंबर है, 30 क्वेश्चन आपके और 30 ही मार्क्स है। हर जितने भी नंबर के क्वेश्चन होंगे उतने ही मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी आपकी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए सामान्य अध्ययन यानी कि इसको जीके है, तो अगर आपको लैंग्वेज के साथ आपको पढ़ना है तो आपको जीके पढ़ना है। जीके आपका 40 नंबर का होगा और यहाँ पर 40 ही मार्क्स आपके पूछे जाएंगे, 40 ही क्वेश्चन होंगे। मेजर पार्ट जो है आपका वो आपका यहाँ पर रहने वाला पुस्तकालय विज्ञान का रहने वाला और पुस्तकालय विज्ञान के अंदर आपको 80 मार्क्स यानी कि 18 क्वेश्चन होंगे और 80 नंबर के टोटल परीक्षा आपको 150 नंबर की आपकी परीक्षा हो, 150 ही मार्क्स हैं और इतने ही मिनट इतना ही समय आपको मिलने वाला है एग्जाम करने के लिए, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। तो 2.5 घंटे में आपका ये पूरा पेपर होना है और ये आपको तैयारी करनी है। एलईटी के लिए देखिए लाइब्रेरियन का हमने आपको सिलेबस आपको जहां पर कंप्लीट हम आपको पढ़ा रहे हैं। सिलेबस आपको डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस के माध्यम से आप पढ़ते हैं जहां पर आप लाइब्रेरियन की तैयारी पूरी तरीके से कर सकते हैं। और लाइब्रेरियन के अंदर भी क्या क्या पढ़ना है मैं आपको वो भी आपको दिखा रहा हूं कि लाइब्रेरियन के अंदर आपको जो पढ़ना है वो क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, 80 मार्क्स में क्या चीजें आएगी। तो जो लाइब्रेरियन का सिलेबस है वो भी आपको 5 डिफरेंट यूनिट्स के अंदर बटा हुआ है। पहले देखिए 5 इकाइयां हैं। पहली इकाई आपका पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का आधार, ये फंडामेंटल की आपकी यूनिट है। अच्छा ये सिलेबस कौन सी यूनिट का कितना वेटेज है मैं आपको वो भी आपको बताने वाला हूं। पहली चीज आपको पुस्तकालय विज्ञान का, दूसरा आपका पुस्तकालय वर्गीकरण सूचीकरण जिसको हम लोग लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग वाली यूनिट कहते हैं, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज वाली यूनिट है। तीसरी आपकी पुस्तकालय प्रबंधन एवं संगठन की बात यहां पर की गई है, यानी लाइब्रेरी मैनेजमेंट है।
चौथे नंबर पर सूचना संदर्भ सेवा या सूचना स्रोत है आपके। और पांचवें नंबर पर आपका सामान्य कंप्यूटर। जिन बच्चों ने पूछा है कि सर कंप्यूटर भी पढ़ना जरूरी है, तो जी हाँ बिल्कुल पढ़ना जरूरी है। ये 5 ही इकाइयां हैं। एलईटी के नोटिफिकेशन में इस 5 को तोड़कर अगर हो सकता है 6 7 या 8 भी बना दे, लेकिन यूनिट यही रहेगी। जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग एक साथ लिखा, वहां पर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की एक अलग यूनिट बनाते हैं और कैटलॉगिंग अलग से करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम सारी चीजें ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सूचना स्रोत और संदर्भ सेवा को अलग से भी किया जा सकता है, अलग अलग टुकड़े बैठे सकते हैं। तो ये सिलेबस आपका, तो ये सिलेबस 5 यूनिट के अंदर यानी कि 5। अब इनमें से भी अगर आप मुझसे पूछेंगे सर ये 5 यूनिट, इस 5 यूनिट में से सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है क्या, तो मैं आपको देखिए सिलेबस में इन 5 यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, मतलब सबका बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए 80 अगर हम बात करें तो या सभी में से जो है 16 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे तो आपका 80 हो जाएगा। क्योंकि देखे ना मैंने आपसे कहा ना 80 क्वेश्चन कितने आएंगे क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 5 यूनिट है। तो अगर हम इसके 5 टुकड़े करें तो कितना होता है, 16 को 5 से करेंगे तो कितना होता है 80। तो ऐसा नहीं कि हर यूनिट में से आपको 16 क्वेश्चन पूछेंगे, सारी यूनिट के 16 क्वेश्चन नहीं हुए। तो मैं इसमें से मेजर वेटेज आपको बताने वाला हूं कि क्या चीज है। अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है या आपने अगर सिलेबस आपने पूरा कर लिया है, तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वहां पर पहली यूनिट यानी कि ये यूनिट नंबर 1 है आपकी फर्स्ट, देन उसके बाद आपका सेकंड आपकी यूनिट है क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग, और तीसरी यूनिट आपकी यहाँ पर। तो मैंने इसी ऑर्डर में लिखा आपके लिए। सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी यूनिट से आते हैं तो आपको पुस्तकालय सूचना विज्ञान का आधार है। तो यहां से देखें, यहाँ पर कम से कम कितने क्वेश्चन आपको, यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, 20 सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग वाली यूनिट है यहाँ पर, इसमें हालांकि सवाल थोड़े से कम आते हैं जरूर है, लेकिन क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के सवाल यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से आपको देखने को मिलेंगे। और पुस्तकालय प्रबंधन एवं संगठन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से फिर से आपको 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो कितने होगा यहाँ पर 20 और 20 कितने हो गए 40 से, और यहाँ पर 15 होगा कितने हो गए आपके यहाँ पर 45 क्वेश्चन आपको। ये आप देखें यहाँ पर 40 और 15 यानी कि 55 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब एक यहाँ पर यूनिट बनती है जिसका नाम है सामान्य कंप्यूटर। सामान्य कंप्यूटर की बात करें तो कम से कम 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से सामान्य कंप्यूटर आपको देखने को मिलते हैं। देयर आर 15 क्वेश्चन, कितने आपके यहाँ पर, तो 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से बन गए। तो कितने होगा आप यहाँ पे 55 और 15 देखें 20 यूनिट फिर से बचता है। तो संदर्भ सेवा और सूचना स्रोत यहाँ पर से भी आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। प्लस फिर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर इसको आप पहले वाली यूनिट को आप और बढ़ा सकते हैं, 20 से 22 23 क्वेश्चन आपको मिले, क्योंकि फंडामेंटल वाली जो यूनिट है इसके अंदर कई सारा मटेरियल, यहाँ पर कई सारा कंटेंट बहुत ज्यादा है। जब हम क्लास के अंदर पढ़ते भी है तो सबसे ज्यादा क्लासेस जो होती है पहली यूनिट से क्लास आती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलग अलग कर रखा है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की भी कई सारी चीजें। तो अल्टीमेटली क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग वाली यूनिट में टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसके नंबर थोड़े से कम है, और कंप्यूटर वाली यूनिट के नंबर थोड़े से कम है। बाकी यूनिट्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको, यानी कि 3 यूनिट ऐसी है जिसमें से फुल फ्लैश क्वेश्चन आते हैं, और 2 यूनिट ऐसी है जिसमें से क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं या कम संख्या के सवाल पूछे जाते हैं। मैं जो आपको एप्लीकेशन के अंदर आप पढ़ते हैं वहां पर हमने बात करके आपसे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन के अंदर जो कोर्स आपको मैंने बता रखा है उसके अंदर हमने लगभग सारी चीजें अब तक जो है मैक्सिमम चीजें हम लोग कर चुके हैं। तो घर बैठे लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया डेली लाइव क्लासेस चलती है। टारगेट अभी के ऊपर जो लाइब्रेरी का जो डिजिटल कोर्स आपका चलता है उस कोर्स को आप देखेंगे यहाँ पर, ये दिस इज द कोर्स। और इस कोर्स को अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको अभी फिलहाल बताया ये जो कोर्स है डेली यहाँ पर लाइव क्लासेस चलती है इसके अंदर, ठीक है। आप प्रतिदिन लाइव क्लास पढ़ सकते हैं। सेकंड, आपको यहाँ पर सारे नोट्स मिलते हैं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं आपको, जितने भी नोट्स आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको नोट्स मिलते हैं, लैंग्वेज के अंदर आपको मिलता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट जो है वो चीज आपका टेस्ट है। आपका टेस्ट में आपका पहला आपका टॉपिक टेस्ट मिलता है आपको, इट इज टॉपिक। सेकंड पे आपको मिलता है यूनिट टेस्ट मिलता है, और तीसरा आपको मिलता है मॉक टेस्ट, यानी कि इन टेस्ट के जरिए जो है आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और फिलहाल ये घर बैठे तैयारी करने का एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि एलईटी का नोटिफिकेशन आपका मिल जाएगा आपको, तो समय बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला, लगभग 20 से 25 दिन, मैक्सिमम 1 महीने के अंतराल में तो आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो 1 महीने के अंदर आपको कोर्स कंप्लीट करना है। तो आज से आपको, अभी से अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है आपकी ना। आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट या टॉपिक टेस्ट, हमने आपको लगभग कई सारे ढेरों सवाल दे रखे, कम से कम 3 से 4 हजार क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, अलग अलग यूनिट के अलग अलग टॉपिक के, जिसके जरिए आप एलईटी एग्जाम निश्चित तौर पे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर है नहीं, कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा। अगर एलईटी क्लियर कर लेंगे तो ही आप बीपीएससी के द्वारा जो फाइनल एग्जाम होगा उसके अंदर आप अपेयर कर पाएंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपके पास बीलिप की डिग्री होनी चाहिए और साथ में एलईटी क्वालिफाई होगा, वही बीपीएससी का एग्जाम दे पाएगा। तो एलईटी में अगर आपने एलईटी क्लियर नहीं किया तो वो आप वैसे भी इस दौड़ से बाहर आप निकल जाएंगे। तो आपके पास एक मौका है,
आपने कर लिया अच्छी बात है, नहीं तो फिलहाल आपको एक नॉमिनल फीस के अंदर 6 और 7 सितंबर अगले 2 दिन जो है आप ये ऑनलाइन कोर्स परचेस करके जो है आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, नोट्स, कंटेंट, हर एक चीज आपको मिलेगा। तो ये मौका आपके साथ है। तो इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पर ये टारगेट एबी का चैनल है जो कि आपके साथ हमेशा खड़ा है। हर दुख सुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं और एक ऑथेंटिसिटी के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इंडिया का नंबर 1 चैनल है लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर के साथ। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, यहाँ पर मैंने आपसे कहा है आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं। अगर आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। कोई कमेंट आप लिखना चाहें, मुझसे कोई बात करना चाहे, वीडियो कैसा लगा आपको, क्या चीज आप चाहते हैं मुझसे, क्या उम्मीद करते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। प्लस इंपॉर्टेंट बात कि एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। टारगेट एबी मोबाइल एप्लीकेशन है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा या आप गूगल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर जो भी आप एंड्रॉइड फोन या आईओएस फोन यूज करते हैं वहां पर आप ऐसे लिखेंगे टारगेट एबी मोबाइल एप्लीकेशन, तो आपको STA इस तरह का लोगो मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आप जाइए। एप्लीकेशन के अंदर बिहार लाइब्रेरी का कोर्स दे रखा है, उस कोर्स को आप क्लिक कीजिए, उसकी डिटेल्स वहां पर मिलेगी। यूनिट वाइज टॉपिक दे रखे हैं, वीडियोस दे रखे हैं, उसको चलाइए, देखिए। अगर समझ में आता है तो कोर्स को आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, इच्छा आपकी है, अगर आप अपने स्वयं के लिए करना चाहें तो। लेकिन नहीं भी करना चाहे कोई बात नहीं, वहां पर सारी डिटेल्स मैंने आपको दे रखी। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, यहाँ पर एक नंबर है 78771927। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, तो बेटर है। और हमारा चैनल जिसका नाम है LIS टारगेट एबी, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको फिर से आगाह कर दूं, जहां कोई पॉजिटिव बात है इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने समय सीमा को थोड़ा सा बढ़ाइए, और नहीं है तो थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। आप पढ़ेंगे LET के बारे में, मैं साफ तौर पे आपसे कह दूं कि LET का एग्जाम या तो आपका एग्जाम अक्टूबर के अंदर होगा, और नहीं तो 101% अगला चांस जो है दिसंबर में होगा। तो आपके पास या तो 1 महीना है या 3 महीने। 3 महीने मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 महीने में अगर आपके ऊपर है तो प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे प्रेशर अपने आप पे क्रिएट न होने दें, और आप आज से ही अपनी पढ़ाई को जो है प्रारंभ कर दीजिएगा। अतिशीघ्र आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा और आपके बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।